डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग देखेंगे टॉपिक है BACB 2024 मैथ का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है, ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। इससे हमारे इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बहु पूछेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन है। देखेंगे कहता है इफ हिंदी यदि इफ y बराबर x की पावर 20 देन d2y/dx स्क्वायर क्या होंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। एक कंसेप्ट याद रखें, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट की x की पावर n dx बराबर n आगे आ जाएगा एक पावर का। हमारे पास यहाँ पे जो चीज है कि अगर dy/dx होगा तो लिखेंगे dx की पावर 20/dx। डिफरेंशिएशन में होता क्या है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाते हैं और एक पावर कम, तो 20 आगे आ जाएगा और एक पावर कम 19। आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, एक बार डीसी किया, अगेन अगर करते हैं तो अगेन अगर इसका डीसी करोगे बाबू तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। 20 तो बाहर रहेगा, dx की पावर 19/dx। डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाएंगे तो d2y/dx स्क्वायर बराबर 380 x की पावर 18। 380 x की पावर 18, इसमें कहीं कोई डॉट है तो आप मुझे बताएंगे। 380 x की पावर 18 और ऑप्शन आपके पास सी। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इस ढंग के आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी जरूर आएंगे, कहीं कोई दो राय में से नहीं है। 100% इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कहता है इंटीग्रेशन √1 + cos 2x dx का हो। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, यहां पे इंटीग्रेशन है √1 + cos 2x। 1 + cos x का जो फार्मूला है 1 + cos x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। 2 cos स्क्वायर x/2 हमारे पास है 1 + cos 2x, इसे हमारे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ 2x है। अगर यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x, यहाँ 2x, 2 से 2 कटेगा तो रूट देखोगे dx √2 का वर्गमूल तो √2 ही रहेगा। cos स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो इसके लिए cos x हो जाएगा dx। √2 कांस्टेंट है इसलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा √2 cos x dx। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि cos x dx, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x + c, तो cos का इंटीग्रेशन sin x √2 sin x + c, तो √2 sin x + c। देखोगे √2 sin x + c और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इंटीग्रेशन log x/x dx का इंटीग्रेशन क्या होंगे, समाकलन क्या होगा। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम लोग समाकलन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें देखेंगे एक कंसेप्ट आना चाहिए। फर्स्ट आना चाहिए कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर n + 1 बटा n + 1 और प्लस। सेकंड आना चाहिए कि log का dc क्या होता है। बस दो कंसेप्ट आता है बउआ, आप बना दोगे 1/x। अब हम कहते हैं कि इस log x को अगर आप a मान लो, x है, x की dx क्या बनेगा। अब ये जो dx है ना, ये a हुआ है तो dx बन जाएगा dx बनेगा dA। इसके नीचे क्या लिखोगे, जिसको माने हो उसका dc, तो log का dc 1/x, x से x कटेगा, अब आ जाएगा a dA। अब देखोगे कि जितना पावर है उसमें एक जोड़ना है। यहाँ पे पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1, इसमें एक जोड़ोगे तो क्या होगा 2, नीचे 2 प्लस c। एक किसके लिए था, ये था log x के लिए, तो यहां से हो जाएगा कि log x की पावर 2 बटा 2 प्लस c, log x की पावर 2 बटा 2 प्लस c और ऑप्शन ए 28 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे भी दो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। दो कंसेप्ट आता है, ये 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करना है, हमें पहला आना चाहिए कि √x dc क्या होता है। √x का dc 1/2 √x। फिर हमें एक कंसेप्ट आना चाहिए कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन sin x + c होता है। अब यहां से करते हो तो cos x है तो cos
इस रूट एक्स को मान लो ए, नीचे वाला रूट एक्स, ये dx क्या बनेगा, ये जो dx है वो हमारा क्या बन जाएगा, अगर इसको a माने हो तो dx dA हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, जिसको माने हो उसका dc, तो रूट का dc क्या होता है 1/2 रूट एक्स, जिसको माने हो उसका dc इसके नीचे में रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो 2 cos a dA, क्योंकि 2 नंबर था, 2 को मैंने बाहर कर दिया क्योंकि नीचे वाला 2 तो ऊपर गया, लेकिन वो नंबर है वो क्या हो गया बाहर। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, 2 sin a plus c, 2 sin a plus c, a किसके लिए था, a हमारे पास है, a माने थे रूट एक्स तो हो जाएगा 2 sin रूट एक्स प्लस c, 2 sin रूट एक्स प्लस सी, और ऑप्शन आपके पास है 2 sin रूट एक्स प्लस सी, ऑप्शन आपके पास ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर। यहां भी तो सेम कंसेप्ट है कि cos का dc क्या होता है माइनस sin x, दो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, एक आना चाहिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c, दूसरा हमें आना चाहिए कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है dc, तो cos का dc होता है माइनस sin x, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम लोग dc बोलते हैं, कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि dc क्या है, तो डिफरेंशिएशन, अब कलम को हम लोग शॉर्ट में dc बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, रूट है, इसको a मान लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, sin x है sin x, अब ये जो dx है ना वो क्या बन जाएगा dA, क्योंकि यहाँ x में टर्म था वो अब हो जाएगा a में, लेकिन इसके नीचे क्या लिखोगे, जिसको माने हो उसका डिफरेंशिएशन, तो cos का dc क्या हो जाता है, cos का dc माइनस sin x, इससे ये कटेगा, प्लस और माइनस माइनस बाहर आ जाएंगे, रूट के बदले में क्या दोगे पावर आता है, अब जितना पावर है उसमें एक जोड़ते हैं, फार्मूला ये तो हो जाएगा, आधा में एक जोड़ेंगे तो 3/2, नीचे 3/2 प्लस c, अब देखिए सुन, ये नीचे वाला 2 कहां जाएगा ऊपर, 2/3 माइनस, एक किसको माने थे cos x को, तो cos x के पावर क्या है 3/2 प्लस c, माइनस 2/3 cos x के पावर 3/2 प्लस c, और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। तो इस ढंग के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आते रहेंगे, आते थे, आते हैं और आते ही रहेंगे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस इसमें एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इसमें एक कंसेप्ट आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन को तुम बना दोगे, वो कंसेप्ट क्या है कि वेक्टर a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस वेक्टर a, तो a को b से गुना करोगे तो वेक्टर a क्रॉस b प्लस वेक्टर a क्रॉस c, अब इसको गुना करोगे तो प्लस वेक्टर b क्रॉस c प्लस वेक्टर b क्रॉस a प्लस वेक्टर c क्रॉस a प्लस वेक्टर c क्रॉस b। डियर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा जाता हूं, वेक्टर a क्रॉस b, a क्रॉस c है तो इसको लिख लिया a क्रॉस c प्लस वेक्टर b क्रॉस c, अब इसको लिख देता हूं उलट के तो माइनस वेक्टर a क्रॉस b, इसको उलट के तो माइनस a क्रॉस c, उलट के लिख देता हूं, उलट के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर b क्रॉस c, इससे ये कटा, इससे ये, और फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया 0। बस ये आना चाहिए कि वेक्टर a क्रॉस b बराबर माइनस वेक्टर b क्रॉस a होता है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व 0। हाँ ये देखोगे i देखोगे j क्रॉस k, हमें पता है कि i क्रॉस j क्या होता है, तो सबसे j क्रॉस k क्रॉस ABCD नियमों का पालन करेगा, क्रॉस a तो j के बाद क्या है k, बिल्कुल एकदम सही है, तो यहाँ हो जाएगा i, और j क्रॉस k i, तो i वेक्टर i, तो हमें पता है कि वेक्टर a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा।
आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इकाई सदिश, इसकी लंबाई क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो यहां से हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू कॉस, दोनों सेम वेक्टर है, बीच का एंगल 0, इसका मान 1, इसका भी मान 1, cos 0 1 बराबर 1। याद रखना है कि ये आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर 1। इसे याद रख लेना है। क्यों आता है, कैसे आता है ये, और इसका मान क्योंकि जे क्रॉस के क्या दे देगा, आई क्रॉस ए बी सी डी, जे के बाद के है, अगर ये हो जाता है के क्रॉस जे तो हो जाएगा माइनस आई। उसे इसने उल्टा ए बी सी डी पढ़ लिया है, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ देखो कहता है कि इफ वेक्टर ए इतना है देन करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कहता है कि एक सदिश आपको दिया गया है, यदि ए बराबर इतना हो तो ए की दिशा में संगत इकाई सदिश, ये मान लीजिए कि एक वेक्टर है, इसी के दिशा में एक इकाई वेक्टर आपको निकालना, ये वेक्टर ए है, इसी की दिशा में मतलब इसी के अलावा इधर मूव होना चाहिए, इधर इसका नहीं बोल सकता हूं, इसका मूव का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, वो होना चाहिए, ये आपका हेड है और ये टेल है, इसी के दिशा में, तो कुछ नहीं करना है, यूनिट वेक्टर हमारा ए कैप बराबर होता है वेक्टर बटा इसका जो वेक्टर है उसको लिख दीजिए। तो इसी के दिशा में अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए कैप निकालना चाहेंगे तो इस वेक्टर को लिख देना है जस्ट का तस, आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस 2। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई से भागा देना है, मैग्नीट्यूड कहा जाएगा रूट आई के आगे वाला का वर्ग, जे के आगे वाला का वर्ग, के आगे वाला का वर्ग, यानी आई वेक्टर जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर अपॉन रूट 6, 4 5 6 देख लेना है, आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन रूट 6, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ अगला कहता है, देखोगे बहुत ही मजेदार प्रश्न है, कहता है कि इफ यदि इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कहता है दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये दोनों एक दूसरे पे लंब है, ऐसे हैं, एक वेक्टर ये और एक, तो लेम्डा का मान क्या होगा, इसमें एक लेम्डा दिया गया है, उस लेम्डा का मान क्या होगा। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि डॉट में आता है कॉस, अब कॉस परपेंडिकुलर का मतलब 90, कॉस 90 का मान जीरो। अब ये दोनों का हमें कर लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो ये ए मान लो वेक्टर और ये वेक्टर इसको बी मान लेते हो, तो यहां से ए डॉट बी क्या हो जाएंगे, जीरो। डॉट का मतलब इसके आगे वाला इसके आगे वाला के साथ, आई के आगे वाला आई के आगे वाला के साथ, जे के आगे वाला जे के आगे वाला के साथ, के आगे वाला के आगे वाला के साथ क्या होगा, गुना। तो यहाँ 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 1 गुना लेम्डा लेम्डा हो जाएगा, माइनस 2 को तो माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेम्डा बराबर आ जाएंगे -9, यानी लेम्डा जो हमारा होगा वो -9 होगा। तो ये दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ये वेक्टर ये सदिश और ये सदिश एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे ऐसे। हाँ कहता है cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिशन डायरेक्ट हम लोग cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो याद करो जहिया तू 10वां में रह लू, हमरा से पहले तो कोई और बताया होगा, cot स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx। अब आपको दो फार्मूले याद रखने हैं, एक है कि cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, 1 इनटू dx ये हो जाएगा dx और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो माइनस cot x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये देखो माइनस था माइनस का माइनस रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन 1 गुना dx का इंटीग्रेशन x और प्लस के लिखे चाहे c, यानी माइनस cot x माइनस x और प्लस के, और ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है।
36। कहता है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इतना एंड इतना के बीच का एंगल। कह रहा है दिस वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब कहता है दोनों के बीच का कोण क्या होंगे, एंगल क्या होंगे। ये वेक्टर और एक ये वेक्टर है, दोनों के बीच का। तो सबसे आसान तरीका है कि दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट देख लेना है। इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी, दोनों के बीच ए डॉट बी अगर हमें जीरो आ जाएगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 90, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, -3 को 4 के साथ तो -12 हो जाएगा, 2 को 5 के साथ 10, यानी 12 -12 बराबर 0। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो एंगल कितने हो जाएंगे बेटा, 90। कितने हो जाएंगे, 90। और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। हाँ, कहता है कि इतना और इतना आपस में बराबर है। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी क्या होंगे। तो ये हमारा हो जाता है रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बराबर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2a ऑफ वेक्टर बी। तो रूट से रूट खत्म, दोनों तरफ रूट है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म हो गया, रूट था ना, रूट खत्म हो गया तो इधर ये बचेगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी 4a डॉट बी बराबर 0, यानी a डॉट बी बराबर क्या हो जाएंगे 0। a डॉट बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a डॉट बी हमारा 0 कब होगा, मेरी बात सोचने वाली बात है। ये खत्म a डॉट बी 0, तो a डॉट बी 0 कब होते हैं, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा, यानी वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। हाँ, कहता है कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है प्रोजेक्शन के क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। मान लेते हैं कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वो इंसान यहाँ से टॉर्च जलाता है, टॉर्च जलाया, अब ए बी का प्रतिबिंब ए पे बनेगा, इस बी का प्रतिबिंब ए पे बनेगा, बनेगा ना जी। तो वो कितना लंबा बोलेगा, इसी को बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। इसी को बोलता है कि सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप है, इसी को हम लोग को देखना है। अब यहां पे कैसे करेंगे, तो वो फार्मूला हो जाता है कि दोनों का डॉट अब बटा जिसके साथ ऑन लगा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे, तो ऑन इस वेक्टर के साथ लगा हुआ है, तो पहले इसका और इसका डॉट, इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लेंगे, इस दोनों का डॉट, तो डॉट का मतलब क्या है, आई के आगे वाला के साथ गुना होगा तो 4, जे के आगे वाला जे के आगे वाला के साथ गुना हो जाएगा प्लस 8, इसको एक को गुना करेंगे 7 के साथ तो 7 बटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इसका जिसके साथ ऑन लगा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे में ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 4 12 19 बटा में रूट 16 16 32 और यहाँ 49, यानी आपके पास आ जाता है 16 16 32 49 49 32, ये हो जाएगा 9 2 11 40 81, जिसका वर्गमूल हमारे पास 9, ये हो जाएगा 81, 81 का वर्गमूल यानी 19/9 यूनिट का छाया बनेगा बी का प्रतिबिंब ए पे। जो होता है पोजीशन तो क्या होता है कि कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अब कोई टॉर्च जलाएगा तो बी का छाया ए पे कितना लंबा बनेगा, इसी को बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द बी। कहता है सदिश इतना पर प्रक्षेप, कहता है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ जे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट
where x plus y less than equal to 2, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इसको समझने वाली बातें हैं और हम लोग समझते हैं। सबसे जो मेजर बात है कि x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या बराबर। बात को समझिएगा, आप यहां पे चीजें देखते होंगे, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। इसमें आपका प्लस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, यानी प्लस को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा x एक्सिस या y इक्वल टू 0, इसे y एक्सिस या x इक्वल टू 0 बोलते हैं। अब आपको बोला कि x 0 के बराबर कहां है, तो y एक्सिस पे। y 0 के बराबर कहां है, x एक्सिस पे। y 0 के बराबर, x 0 कहां है, y एक्सिस पे। लेकिन x 0 से बड़ा किस में है, फर्स्ट में। y 0 से बड़ा किस में है, फर्स्ट में। यानी आपको x 0 से बड़ा या बराबर, y 0 से बड़ा या किस में होगा, यानी जो भी काम होगा इस लाइन को लेके, इस लाइन को लेते हुए इसमें, यानी जो भी काम होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होगा, फर्स्ट पाद में काम होगा। क्यों, x 0 से बड़ा फर्स्ट में होता है, y 0 से बड़ा फर्स्ट में होता है। x 0 के बराबर y लाइन पे, y 0 के बराबर, यानी इस लाइन को लेना है, इस लाइन को लेना है और फर्स्ट पाद में LPP आपका खत्म। यही एक पॉइंट बच्चा नहीं समझ पाता है, इस लाइन को लेना है, इस लाइन को लेना है और इसको, न इधर काम होगा, न इधर काम होगा, न इधर काम। ये आपका क्वेश्चन कहता है। ये चीज अगर समझ गए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ये चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं वाले। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है, x प्लस वाई 2 के बराबर है। तो हमने कहा कि x प्लस वाई बराबर 0 कर दो, एक बक्सा बना देता हूं, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। x को 0 करोगे तो y 2 है ना, x प्लस वाई बराबर 2, सॉरी x को 0 करेंगे तो y आपका 2 हो जाएगा, y को 0 करोगे x 2 हो जाएगा। मैंने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 2 था, मैंने लेस देन इक्वल टू 2 था, मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर 2, x को 0 करेंगे y तो, y को 0 करेंगे x तो। अब एक लाइन खींच लेता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x को 0 करेंगे तो y दो, y को 0 करेंगे x दो, ये वाला इस दोनों को मिला देते हैं, यही लाइन आपका बन गया x प्लस वाई बराबर 2। एक को 0 करना है प्रत्येक क्वेश्चन में, x को 0 करेंगे y का मान, y 0 करेंगे x का मान, आसान है। अब डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट ये भी है, अब कहता है कि x प्लस वाई 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या होगा, ये 2 से छोटा इधर भी होता, लेकिन ये कह रहा है कि जो भी करना है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है और x एक्सिस और y एक्सिस ध्यान ले लेना है, और इसको लेकर अभी मैं बताया था, यानी ये वाला। अब क्या करना है, यहां पे लिख देना है कॉर्नर पॉइंट CP, मतलब ये कोना टाइप है, कॉर्नर पॉइंट इधर होता है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, CVZ, मतलब z का, z बराबर हमारे पास दिया गया है, कॉमा z इक्वल टू है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, z का मान आपके पास 3x प्लस 5y, सॉरी ये 5y है, 3x प्लस 5y। पहला पॉइंट क्या है, 0,0, दूसरा हमारे पास पॉइंट है 0,2, तीसरा है 2,0। तो यहाँ रखेंगे तो 3 गुना 0 प्लस 5 गुना 0 बराबर 0, 3 गुना 0 प्लस 5 गुना 2 बराबर 10, 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 0 बराबर 6। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे भी जब ये प्लस में हो और ये भी प्लस में हो, देखो ये प्लस में आपके पास है, तो जो न्यूनतम मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 0। अगर मैक्सिमम मान पूछता तो मैक्सिमम मान हम लोग के पास 10 आ रहा था, न्यूनतम पूछा है, कहानी खत्म। देखते हुए ये प्लस है, न्यूनतम मान हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो 0 ही आएगा।
सेम आपके पास कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 3x + 2y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x + 2y आपके पास है, z बराबर 3x + y लेते हैं। तो पहला स्टेप है कि 3x + y बराबर 15, एक बॉक्स बना दीजिए, x है y है, x 0 करेंगे तो y 15 हो जाएगा, y 0 करोगे तो 3 × 5 = 15, एक लाइन खींच लेता हूं, ये y एक्सिस है, ये x है, x को 0 करोगे तो y 15 है, y को 0 कर दोगे तो x आपका 5 है। इस दोनों पॉइंट को मिला दो, ये आपका हो गया 0,0, ये आपके पास है 3x + y बराबर 15, 3x + y = आपके पास 15 है। देशों यहां से करने क्या, देखो ये कॉर्नर पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, z बराबर क्या है, z बराबर आपके पास दिया गया है 3x + 2y, कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 0 0 15 5, 0, तो 3 × 0 + 2 × 0 बराबर 0, 3 × 0 ये है 15, 2 × 15 बराबर 30, तीसरा है 3 × 5 और ये 2 × 0 बराबर 15। आपसे मैक्सिमम मान पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या है 30, और कह रहा था कि x 3x + y का ग्राफ है, ये 15 से छोटा है, तो ये ऐसे ही, क्योंकि एक दिन को पॉइंट ही बन रहा था। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, सीपी का मतलब हुआ कॉर्नर पॉइंट, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, z का मान क्या दिया गया, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, z बराबर दिया गया 3x + 2y, ठीक है। अब यहां से हमारे पास मैक्सिमम जो मान आएंगे वो 30 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रत्येक साल इस ढंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस बार भी मिलेंगे। कहा जाता है x y, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश x * y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश का। आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोटि, अवकल समीकरण इतना का कोटि और घात, तो घात किसे बोलते हैं और कोटि, तो पहला होता है कोटि ऑर्डर, अधिकतम डैश को ऑर्डर कहते हैं, अधिकतम डैश को ऑर्डर, अधिकतम डैश कितना है 2, तो ऑर्डर हो गया 2। घात किसे कहते हैं, अधिकतम डैश पर पावर, अधिकतम पावर 2 नहीं, अधिकतम डैश पर पावर, अधिकतम डैश कितना है यहाँ 2, इसमें पावर क्या है 1, तो डिग्री जो हो जाएगा 1, यानी घात हमारा 1 कोटि 2। बात समझिएगा, अधिकतम घात मत देख लीजिए कि अधिकतम पावर 2 है तो घात 2 नहीं, अधिकतम डैश पर पावर, अधिकतम डैश पर पावर, अधिकतम डैश कितना है 2 पर पावर, वो हो जाएगा डिग्री, यानी ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑप्शन 2, ऑर्डर 2 डिग्री 1। नेक्स्ट कहता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणक है, समाकलन गुणक, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, ये है हमारा IF। कंसेप्ट है कि अगर कोई हमारा समीकरण dy/dx + py = q हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e⁻∫ p dx, e⁻∫ p dx, जहां p क्या है y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 2, हमारे पास p की जगह क्या है 2, e⁻p यानी 2 dx, 2 बार dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हो जाएगा e⁻dx का इंटीग्रेशन x, e⁻2x, e⁻2x, और ऑप्शन आपके पास सी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, अवकल समीकरण इतना का हल, इसमें बस एक कंसेप्ट आना चाहिए, लड़का एक तरफ बैठेगी, लड़की एक तरफ बैठेगा, बस गुना में पावर जुटता है, आपने पढ़ा होगा a⁻+ n बराबर होता है a⁻n × n, अगर पावर क्या है गुना में है तो पावर जुटेगा, यानी अगर पावर जुटल है तो क्या होगा गुना में, यहां से आप
लिख सकते थे कि dy अपॉन dx बराबर e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y, गुना में पावर जुट जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा dy बराबर e टू दी पावर x e टू दी पावर y dx, नहीं कुछ तो नीचे 1 था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब y वाला को एक तरफ कर लो, x वाला को एक तरफ कर दो, ठीक है। अब इधर गुना में इधर रहेगा भागा में, तो हो जाएगा dy अपॉन e टू दी पावर y e टू दी पावर x dx। इसे बोलते हैं वेरिएबल एंड सेपरेबल का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का यह क्वेश्चन है। अब नीचे पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी e टू दी पावर माइनस y dy बराबर आपके पास हो जाएगा e टू दी पावर x dx। अब चाहो तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ y e टू दी पावर माइनस y, लेकिन y मिला क्या नहीं, माइनस, तो माइनस से दे देंगे भागा, जो नहीं मिलेगा उसे क्या करना है, भागा, प्लस और माइनस माइनस, इस माइनस के कारण यहाँ माइनस आ गया e टू दी पावर x, और प्लस के इधर लिख दो, चाहे के लिखो चाहे इधर ये माइनस रहेगा तो प्लस, यानी k बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y, के लिखो चाहे c, या इसी को इधर कर दो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y बराबर, ये जो k था इधर लिखते चाहे इधर लिखते, k लिखो चाहे c, यानी e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस y बराबर c, और ऑप्शन आपके पास a, ऑप्शन आपके पास a है। हाँ, फिर से इसको देखोगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x वाला को एक तरफ, y वाला, कहता है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इंच, अवकल समीकरण इतना का हल है। सब ये सब कैलकुलस का क्वेश्चन है, तो इधर आ जाएंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, इधर आपका ऊपर इधर आएगा, नीचे इधर नीचे उधर जाएगा, और आपको पता है कि इंटीग्रेशन dx बटा x बराबर होता है log mod x प्लस c, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आप कर देता हूं, ये सजा हुआ है, तो इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो यहां से मिलेगा log mod y बराबर हो जाएगा log mod x। अगर प्रत्येक टर्म अगर आपके पास, अगर प्रत्येक टर्म अगर log में है तो जो कांस्टेंट होगा उसको भी आप log में ले लेंगे, प्लस log mod। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या हो जाएगा कि log mod y बराबर log mod x इंटू k, क्योंकि log अगर प्लस में है तो log गुना कर दीजिए, तो इसको गुना में मैंने कर दिया। अब दोनों तरफ से log और mod को हटा दीजिए, log और mod को हटाएंगे तो y बराबर x के, y इक्वल टू x के, या सीख के लिख सकते हो, सीख के लिखो चाहे x के लिखो, बात तो सेम है। ऐसी कोई फिर y बराबर k को c बना देते हैं तो c इंटू x, ऑप्शन k कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, गुना में 2 गुना 3 या 3 गुना 2। अगला कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इतना, ये क्वेश्चन तो लगता है अभी मैं बनाया सेम क्वेश्चन है, इसीलिए भी बताया। देखो हमें पता है कि dy अपॉन dx प्लस py बराबर q हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर i वो हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, जहां p क्या है, y का गुना, तुम्हारे पास y का गुणा क्या है, 2, p की जगह, तो e टू दी पावर p dx, 2 बाहर इंटीग्रेशन dx बराबर e टू दी पावर x। dx का आपको पता है ना कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस k होता है, यानी e टू दी पावर 2x, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब कहता है कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना बिल्कुल आसान है। i के आगे वाला i के आगे वाला के साथ गुना होगा, j के आगे वाला j के आगे वाला के साथ गुना होगा, k के आगे वाला k के आगे वाला के साथ गुना होगा, बस इसके आगे वाला इसके आगे वाला के साथ 24, इसके आगे वाला इसके आगे वाला के साथ -12, इसके आगे वाला इसके आगे वाला के साथ तो 3, यानी 15, ये हो जाएगा 12, 24 में से 12 जाएगा 12, 12 3 15, और ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत मजेदार है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत, डॉट क्रॉस है, इसको मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए
क्रॉस बी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक डिटरमिनेंट बनाइए, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। यहाँ है 1 3 -2 -1 0 और यहाँ 3। अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट देना है, 1 2 3। यहाँ के कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ आई कैप। फर्स्ट में प्लस माइनस और ये प्लस। आई को लेंगे तो आई को ढकोगे, ये हो जाएगा 3 3 9 -0, क्योंकि ये इसके साथ गुणे हो जाए। फिर इसको ढकोगे तो 1 गुना 3 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब इसको ढक दीजिए, 1 गुना 0 0 माइनस प्लस 3 और यहाँ से रहता है 9i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। 9i माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना, एक डिटरमिनेंट बनाइए, फिर एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट देंगे, फर्स्ट में प्लस फिर बीच में माइनस, जिसको लेंगे उसको ढक देना क्रॉस। ये जानते हो ना, ए बी सी डी, ये इसके साथ गुना होगा ए बी और ये इसके साथ गुना होगा, लेकिन उसको लिखेंगे तो एक माइनस है, ए बी माइनस बी सी। अब कहता है कि एक वेक्टर्स है, इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इसके मापांक क्या होंगे। इस ढंग का 1 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। कुछ नहीं करना है, आई के आगे वाला का बल, जे के आगे वाला का बल, के आगे वाला का बल और रूट 3। कुछ नहीं करना, आई के आगे वाला का बल, जे के आगे वाला का बल, के आगे वाला का बल, बस। जे डॉट जे क्या होगा, हमें पता है कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा होता है। अब यहाँ से हो जाएंगे कि दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे cos 0, दो सेम वेक्टर है। जे क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस के अलोंग इकाई सदिश को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। अब इसका मान 1, इसका मान 1, cos 0 बराबर 1 और ऑप्शन ये याद रखना है। इसमें लास्ट के क्रॉस जे, हमेशा याद रखना है क्रॉस ABCD नियमों का पालन करता है। जे के बाद जे आता है जी, बिल्कुल नहीं, जे के बाद क्या आता है, इसने उल्टा ABCD पढ़ा है, तो माइनस और तीसरा क्या हो जाएगा आई, और ये आई, इसको सी को बना दो माइनस आई, ऑप्शन आपका सी, क्योंकि बेतुका हो गया, ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो माइनस आई। क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा एन का। तो यहां से अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के जे और दोनों के बीच में sin जे अपने 90 डिग्री इनटू एन का। तो के और जे के बीच का जो हमारा डायरेक्शन होगा तो वो इनवर्ट पर, यहां से माइनस हमारे पास आपके पास आ जाएंगे आई 1 into 1 माइनस आई बराबर माइनस आई वेक्टर। तो इतना कौन करेगा भाई, डायरेक्ट लिखो ना, उल्टा एबीसीडी लग रहा है तो माइनस दे दो, के है जे है तो तीसरा क्या मिलेगा आई। यही टाइप के क्वेश्चन आपके पूरे भर भर के पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में।